हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है धुआं एवं कुआशा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। वायु प्रदूषण से नहीं होते। पाचन तंत्र संबंधित रोग। वायु प्रदूषण का कारण है धुआं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। विश्व ऊष्मायन का कारण है वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का मापन इकाई में किया जाता है डेसिबल। डेसिबल की इकाई है ध्वनि मापने की। ग्रीन माफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। इस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड। ताजमहल के पीले होने का जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का के निस्तारण में विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। भस्म करना। इस गैस को गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड। आगरा के ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार है वायु प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। 1994 में। हवा है एक मिश्रण। जल प्रदूषण। EIA अमेरिका में स्थापित किया गया 1969। ये जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। कॉलीफॉर्म। पानी में किए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है कैंसर। डीएनए विखंडन, आँख से पानी गिरना। BOD5 है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है और परिणाम औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है औद्योगिकरण। कीटनाशकों में अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों को पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथानुसार ग्रेड C स्तर का अर्थ है औसत दर्जे का प्रदूषित जल। यह वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। SO2। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण है अतिसार। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित होना कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD में। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य सुधार हेतु है जल की गुणवत्ता। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। मिनीमाता रोग ऐसे मछली खाने से होता है जिसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है पारा। गैस के वर्षा में पानी घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जल विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा इन प्रमुख रसायनों के कारण होती है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। नील शिशु संरक्षण जल में की अधिकता के कारण होता है नाइट्रेट। पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकृति मात्रा है 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर। नदी में जल प्रदूषण को खुलित मात्रा में मापा जाता है ऑक्सीजन को। जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग संकेत करती है माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। अम्लीय वर्षा का pH 7 से कम 5.6 से अधिक। अम्लीय वर्षा का कारण इसकी सांद्रता में वृद्धि SO2 तथा NO2। अम्ल वर्षा में उपस्थित होते हैं HNO3 H2SO4। जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का समूह है हैजा पेचिस, पोलियो, टाइफाइड। अन्य प्रमुख प्रदूषण। हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी का ऊपरी भाग इस विकिरण को रोकता है। इंफ्रारेड किरणें। इन ग्रीन हाउस गैस से सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने का उत्तरदायी मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियस द्वारा। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। यह ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है दांत को। वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रति वर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। इस अवसर को कहा जाता है वन महोत्सव। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती हैं। यह ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का उत्पादक है। हाइड्रोजन। गांवों के लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है कार्बन मोनोऑक्साइड।
मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों को जलाना, वनों को जलाना, एरोसोल कैन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास इस पर हुआ है दक्षिणी ध्रुव। ओजोन परत के क्षरण के कारण है त्वचा कैंसर। एक ऐसी गैस जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है, CH-ClF2। ओजोन परत इन किरणों को अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई डॉप्सन इकाई। इस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है 200 DU। ओजोन परत सूर्य से आने वाली इन किरणों को रोकती है, पराबैंगनी किरणों को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 दिसंबर। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। गैसीय अपशिष्ट है लकड़ी, कोयले से चलने वाला धुआं। वाहनीय ईंधन में से इसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को इस स्तर सुरक्षित रखता है ओजोन स्तर। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। प्लास्टिक के थैले। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग। पर्यावरण के लिए हानिकारक है प्लास्टिक। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है H2S। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है सौर ऊर्जा। इस ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। सौर ऊर्जा ये गैस हमें सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है। ओजोन। लंदन धूम्र पाया जाता है शीतकाल में सुबह के समय। कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ग्रेविटी स्टैलिंग चैम्बर बुद्ध ग्रेविटी स्टैलिंग चैम्बर्स, फैब्रिक फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर। ध्वनि प्रदूषण नियम 2001 निर्देशित करता है। लाउडस्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण। लाउडस्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण किसी सभा में तीव्र ध्वनि से के स्पीकर का प्रयोग। DDT है अनअपघटनीय प्रदूषक। स्मोक इसका संयोजन है धुआं और कोहरा।